एक शेर का बच्चा पैदा हुआ, बिछड़ गया। तो बिछड़ गया तो उसको मेमना सब के बीच में चला गया, ठीक, बकरी सब के बीच में चला गया। तो उसी के बीच में पला, उसी के बीच में बड़ा हुआ। तो जो मेमना सब है वो तो मैं करता रहता है, और तो मक्खी को भी देखेगा तो भाग जाएगा डर के, समझ रहा है? यस सर। तो मेमना जो है और जो शेर का बच्चा है, उसको ये लगता था कि हम मेमना है भाई, मेरा यही पोटेंशियल है, क्योंकि जो चीज वो देखेगा उसी में बड़ा होगा ना। जो आसपास जिसको देखेगा वही सीखेगा। अगर मान लो इंसान के बच्चे को जानवरों के बीच में रख दिया जाए तो वो कभी भी बोल पाएगा? बात बोलेगा, कभी नहीं बोल पाएगा। तो वही उस शेर के बच्चे के साथ हुआ कि उसको लगा कि मेरा पोटेंशियल ही यही है। तो वो मेमना जैसा ही मैं करके करता था, और वही सब चीज वही था, उसका पूरा गुण उसका मेमना वाला था। तो एक दिन जब सब लोग गए तालाब में पानी पीने के लिए, तो बगल में एक छोटा सा पहाड़ का टीला था, उस पर शेर बैठ के एकदम मारा दहाड़, भयंकर दहाड़। तो शेर जब दहाड़ मारा तो मेमना, वो शेर जो शेर था, शेर का जो बच्चा वो बड़ा हो चुका था, तो ऐसे पानी में देखा, अपने चेहरा को देखा, इधर देखा इस मेमना को, उधर देखा उस मेमना को, बोला इसके जैसा तो मैं हूं नहीं। फिर सामने देखा जहां से दहाड़ आया, तो सामने से दहाड़ आया, वो देखा अरे इसका जैसा मेरा चेहरा मिल रहा है। ऐसे पानी में जब शक्ल देखा और शैडो देखा यार इसके सामने वाले के जैसा मेरा चेहरा मिल रहा है। तो उसको पता चला कि मैं तो मेमना हूं ही नहीं, मैं तो फिर वही हूँ। फिर वो प्रयास किया, दो चार बार प्रयास किया, और फिर मारा जैसा वो वैसा दहाड़ मारा था, वैसा ही दहाड़ यही मारा। तब इसको समझ आया अपना पावर। तो तुम लोग का भी अभी कंडीशन वही मेमना वाला है कि तुम लोग अभी अपने पोटेंशियल को पहचान नहीं पाए। प्रिपरेशन भी तुम्हारा अच्छा है, बस द ओनली थिंग विच यू लैक कि तुमको अभी पता नहीं है कि तुम हो क्या, तुम्हारा पोटेंशियल क्या है ये तुमको पता नहीं है, तुम डर के एग्जाम देते हो, हमको ऐसा फील होता है। तो सबसे पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है एग्जाम में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वही हम लोग बात करेंगे। 4-5 चीज़ों का बात करेंगे, किन किन चीज़ों का तुमको एग्जाम में ध्यान रखना है, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अननेसेसरी पैनिक करने का जरूरत नहीं है, मतलब अननेसेसरी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम पास आता है तो स्ट्रेस, एक एडेड स्ट्रेस अपने आप बढ़ता चला जाता है। तो यू शुड नॉट टेक दैट अननेसेसरी स्ट्रेस, उसको तो अवॉइड करना है। अवॉइड एज इन कि तुम्हारे पास उस डायरेक्शन में सोचने के लिए समय ही नहीं, ठीक है? देखो जब भी होता क्या है, जब भी तुमको स्ट्रेस हो या जब भी तुमको शॉक लगे, तो उस शॉक के टाइम पे थोड़ा सा ऐसे करके अपने आप को रियलाइज करो, वैसे रियलिस्टिक होना चाहिए। जैसे हिलाओ मुंडी को और देखो कि यार हमारे पास इसके बारे में सोचने के लिए समय नहीं है, अभी हम इसके बारे में सोचेंगे उतना में कुछ काम करेंगे। अगर हम एक ही क्वेश्चन का तैयारी कुछ कर लेते हैं तो मेरा मार्क्स तो कहाँ से कहाँ बढ़ जाएगा कि नहीं? 4 नंबर भी बढ़ा तो रैंक में बहुत डिफरेंस हो जाता है, परसेंटाइल में बहुत डिफरेंस हो जाता है कि नहीं? तो अभी तुमको अननेसेसरी स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं। वो आएगा स्ट्रेस, लेकिन उसको हटाने आना चाहिए। कैसे हटाना है वो मैंने बता दिया कि अपने आप को रियलाइज करवाओ कि अभी मैं अगर इस पे सोच के समय बर्बाद करता हूँ या बर्बाद करती हूँ तो मेरा वो टाइम तो कहीं नहीं फालतू का गया। वो उतने में अगर मैं कुछ पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी तो हो सकता है 4 नंबर बढ़ जाए। तो एक तो वो चीज को हटाना बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे पहला चीज वही है। नेक्स्ट चीज है कि तुम अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करना है। अपने देखो सबका स्ट्रेंथ होता है, सबका वीकनेस होता है, चाहे कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना सक्सेसफुल आदमी क्यों ना हो, लेकिन जो सक्सेसफुल है वो अपने स्ट्रेंथ पे काम करता है। आज तक कभी देखो विराट कोहली को स्वीप मारते हुए? दुनिया में बहुत प्लेयर ऐसे हैं जो स्वीप पे बहुत सक्सेसफुल हैं। तो विराट कोहली कभी भी स्वीप नहीं मारता है, और उससे ज्यादा सक्सेसफुल कोई है आज के डेट में जितने लोग खेल रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो अपने स्ट्रेंथ पे खेलता है, उसका जो स्ट्रेंथ है उसी स्ट्रेंथ पे वो काम करता है। और तुम लोगों के साथ सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यही बॉर्डर लाइन, ये आज के सेशन का एकदम हाईलाइट है। समझ कि तुमको अपने स्ट्रेंथ पे काम करना है। जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है, तुमको पता है कि तुम्हारा क्या क्या मजबूत पक्ष है और क्या तुम्हारा कमजोरी है। कमजोरी वाले को उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है या उससे रिलेटेड जो भी चीज, उसको साइड में रखो। यार तुम 50 ओवर खेलोगे तो अच्छा तो खेल ही जाओगे, या बाउंसर को मारने जाओगे छक्का, तो रिस्क है कि नहीं उसके अंदर?
तो तुम्हारे पेपर के अंदर तो बाउंसर है ही, पेपर के अंदर तो बाउंसर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जो बाउंसर होगा। हर क्वेश्चन में भेड़ चाल में लग जाओगे तो तुम्हारा 100 नंबर भी नहीं बनेगा। तुम अपने स्ट्रेंथ पे खेलोगे तो 180, 190, 200 आराम से ले आओगे, क्योंकि हर पेपर के अंदर 200 नंबर का क्वेश्चन जो होता है वो रिलेटिवली एवरेज टू इजी रहता है। वही 100 ही नंबर, 80-100 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक रहता है। बाकी तुम्हारा 180 से लेकर 200 तक का तो इजी क्वेश्चन रहता ही रहता है। वो हर पेपर को तुम मेरे साथ बैठ के एनालाइज कर सकते हो, और मैंने तो कितने पेपर को एनालाइज करके दिखाया भी है तुम लोगों को। तो अपने स्ट्रेंथ पे काम करो, अपने वीकनेस को पहचानते हो, अपने स्ट्रेंथ को पहचानते हो। तुम्हारा काम तुम्हारे स्ट्रेंथ के हिसाब से होना चाहिए। यॉर्कर को छक्का मारने के लिए नहीं जाना है, या बाउंसर को छक्का मारने नहीं जाना है, क्योंकि बाउंसर छक्का मारने जाएंगे तो उसमें आउट होने का भी रिस्क है। अगर हम एक ही क्वेश्चन में जो बाउंसर क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के अंदर मैं अगर 20 मिनट लगा देता हूं तो मुझे एक्स्ट्रा प्रेशर 4 क्वेश्चन का आ जाएगा कि नहीं? टाइम आता है उस 4 क्वेश्चन का एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, तो वो प्रेशर अकेले नहीं आता है। अगर तुमको डायबिटीज है तो डायबिटीज अकेले नहीं आता है, वो 10 को और बीमारी आता है कि नहीं आता है। मेरे कार का क्लच जो है, क्लच टाइट हो गया है, तो जब क्लच टाइट हुआ तो सिर्फ क्लच ही टाइट नहीं था, गियर भी फंसता था, क्योंकि जब पूरा क्लच ही नहीं ले पा रहे हैं तो गियर भी फंसेगा कि नहीं, और फंसता था, इसलिए मैंने इमीडिएटली उसको ठीक किया। एक प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो वो एक प्रॉब्लम अकेले नहीं आता है, वो मल्टीपल प्रॉब्लम को साथ में लेके आता है। समझ गए? इसी वजह से तुम अपने स्ट्रेंथ पे काम करो, अपने वीकनेस को तुम पहचानते हो, जिन जिन पोर्शन में तुम्हारा कमजोरी है उस पोर्शन को क्वेश्चन को छोड़ो। नेक्स्ट है कि चीजों को, जितने भी टॉपिक्स हैं जो भी तुमने कवर किया हुआ है, उस सारे टॉपिक्स को थॉरोली रिवाइज करो। ये रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन है जिन कि तुम भले ही देखो, अब जो तुम्हारा जितना समय बचा हुआ है, इस समय के अंदर तुम क्या करो, जो तुम जितना तुम्हारा नॉर्मल रूटीन में सोना है उतना सो, बाकी टाइम जो तुम्हारा एक मॉक होता है मॉक दो, और चीज याद रहेगा तो उसके बारे में तुम सोच पाओगे। अगर चीज ही याद नहीं है, छोड़ना कुछ मत जो पढ़े हुए हो, जिस पे तुमने दो दिन 3 दिन देख के काम किया हुआ है, उसमें से किसी को छोड़ना मत। सारे थ्योरी को रिवाइज करके कलेक्ट कर लो। आधा 1 घंटा इस चीज के लिए जरूर रखना कि क्या इंप्रूव किया जा सकता है डेली। तुम अपने अंदर, अपने अप्रोच में क्या इंप्रूव कर सकते हो, मतलब स्ट्रैटेजी के लिए कम से कम आधा 1 घंटा तुम्हारे पास डेली होना चाहिए बैठ के सोचने के लिए कि हमको किस चीज पे इंप्रूव करने की जरूरत। समझ रहा है कि नहीं? भाई खेला से पहले भी अगर तुम्हारा जो एग्जाम है 3 घंटे का, उससे पहले भी अगर 10 मिनट स्ट्रैटेजाइज कर लेते हो चीजों को, तो तुम्हारा काम ज्यादा अच्छा से अटेम्प्ट करने का, पेपर जो अटेम्प्ट करते हो, तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम केमिस्ट्री ऑलवेज। स्टार्ट योर पेपर फ्रॉम केमिस्ट्री, ठीक? उसके बाद तुम्हारा फिजिक्स और मैथ में जो अच्छा है वो करो, उसके बाद बाकी दोनों सब्जेक्ट को टच करना है, ठीक? केमिस्ट्री को 40 मिनट में करना है, मतलब ओवरऑल टाइम तुमको जो केमिस्ट्री पे देना है वो कितना देना है? 40। पेपर को तुमको 2 गो में अटेम्प्ट करना है। पहला उसको हमेशा ध्यान रखो, पहला गो में उसको करना है जो देखते ही बनना है, मतलब देखते हैं जिन कि जो क्वेश्चन दिख रहा है देखो, और तुमको लगे कि ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है तो बन ही जाएगा हमसे। फर्स्ट गो में उन सारे क्वेश्चंस को करना है, ताकि तुम्हारा एक मिनिमम स्कोर सिक्योर। 140 के आसपास का नंबर का क्वेश्चन जो होता है वो बहुत इजी होता है। 130-140 के आसपास का जो क्वेश्चन होता है हर पेपर के अंदर, 130-140 नंबर का पेपर जो होता है वो बहुत इजी होता है। उसको 1 गो में करना है। पहला गो में 1.5 घंटा के अंदर पहला गो में तीनों सब्जेक्ट का मिला के वो वाला अटेम्प्ट कर लेना है। फिर उसके अंदर 2 चीजें होती है, एक तो जो हो गया फर्स्ट गो में, उसके बाद होता है गोला और उसके बाद होता है क्रॉस। तो गोला क्रॉस तो उसमें लगाने वाला रहता नहीं है, लेकिन तुम क्या करोगे, तुम अपने दिमाग में कर लोगे कि ये गोला वाला क्वेश्चन है, क्रॉस वाला, इसको छूना ही नहीं। जो तुम्हारा वीकनेस है ना, जिस चैप्टर पे तुमको कंफ्यूजन है, जो चैप्टर तुमको लगता है कि हमको धोखा देगा, उसके क्वेश्चन को क्रॉस मारो, छोड़ो। जिसमें कॉन्फिडेंस है और फिर भी उस क्वेश्चन में लगता है कि इसको सॉल्व करने पे आ सकता है, लेकिन हो सकता है कि हमको समय लग जाए, उसको गोला मार के रखो, उसको बाद में। सिर्फ समझने से नहीं होगा, यही अप्रोच भी करना है। बन रहा है क्वेश्चन फर्स्ट गो में उसको कर लेना है, ताकि मिनिमम नंबर मेरा सिक्योर हो जाए। उसके बाद गोला वाला जितना भी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना है। एक टेस्ट जो है वो तुमको एनटीए का मॉक टेस्ट देना है, ताकि तुमको आइडिया लग जाए कि कैसा होता है पेपर में, जो किस टाइप से क्या यूजफुल, मतलब यूज करना आना चाहिए ना, कि कैसे यूज करना है उसको। तो एनटीए का एक मॉक दे लेना कंप्यूटर से, सिस्टम पे बैठ के। अगर किसी ने नहीं दिया है तो अगर दोस्त के पास लैपटॉप है तो उससे दे लो, या फिर मान लो साइबर कैफे में जाके एक मॉक एनटीए वाला दे दो, वो रहता है ना अवेलेबल, वो दे सकते हैं ना। तो वो एक मॉक दे लोगे तो तुमको यूज करना आ जाएगा पहले से।
पहले से पता रहेगा कि किस हिसाब से उस टाइम पे पेपर को यूज करना है। ये चीज़ जरूर कर लेना, ठीक है, यूज टू होने के लिए। किसी चीज़ को अचानक देखते हैं और किसी चीज़ को पहले से देखे रहते हैं, दोनों में अंतर है कि नहीं है? अगर हम कोई रास्ता पे जाते हैं और अगर हम रास्ता पूछ के जाते हैं तो ज़्यादा समय लगेगा कि नहीं? उस रास्ता पे हम पहले गए हुए रहेंगे और फिर दोबारा चलेंगे तो हमको अपने आप पहुंच जाएंगे कि नहीं जगह पे? तो ये अंतर तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इस पे एक काम कर लेना। जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें मार्क्स मैक्सिमाइज करो। जैसे केमिस्ट्री एज इन ये कि जितना भी समय रह गया है उस समय में जो केमिस्ट्री में भूला भटका हुआ है तुम्हारा जो चीज़ है, मतलब जो चीज़ भूल चुके हो या लगता है भूल जाते हैं बार बार, उसको कोई जुगाड़ लगा के याद करो, दिमाग में ट्रिक लगा के याद करो चीज़ों को। थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच रखो, अपने रियल लाइफ से चीज़ों को रिलेट करके तब याद करो कि मैं ऐसा ऐसा करता था बचपन में तो उससे इस कॉन्सेप्ट को रिलेट कर दिया। तो जब उससे क्वेश्चन आएगा तो वो कॉन्सेप्ट नहीं याद आएगा, वो बचपन याद आएगा जो तुम्हारे दिमाग में हमेशा ही है, जो कभी नहीं भूलोगे। तो उस कॉन्सेप्ट से उस बचपन के किसी पल को या किसी दिन को अगर रिलेट कर दिए तो वो कभी नहीं भूलोगे। तो ये सब अपने लेवल पे करोगे, ये कोई जनरल बात नहीं है, ये सबके लिए इंडिविजुअल, इंसान के लिए इंडिविजुअल बात। इस टाइम पे अब तुमको स्मार्टली काम करने की जरूरत है। स्मार्टली का मतलब वही है कि जो तुम्हारे जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ पे काम करना स्टार्ट कर दो, और जो तुम्हारा वीकनेस है उसको तुम पहचानते हो। एज ऑफ नाउ आई सपोज कि तुम लोग अपने वीकनेस को, अपनी कमजोरी को पहचानते हो कि क्या है। वीकनेस वाले बॉल को छक्का मारने का प्रयास नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन तुमको दिखे कि ये मेरा वीकनेस वाला क्वेश्चन है, उसको छोड़ दो भाई। हर एक क्वेश्चन तो तुमको 4 ही नंबर दे के जाएगा ना, तो क्यों पढ़ना है फालतू के चीज़ों में जो तुमको मतलब कहीं ना कहीं अगर स्ट्रैंगुलेट कर लेता है, समय तुम्हारा खराब कर देता है फंसा के, तो कहीं ना कहीं तुमको नुकसान ही करके जाएगा ना अल्टीमेटली। तो तुमको सेलेक्टिव होना पड़ना। चीज़ मैंने बताया है उसी अप्रोच के साथ, अब जितना भी मॉक देना है वो उसी अप्रोच के साथ देना है। पक्का? यस सर। पक्का ना? अगर वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के अमंग, सो दैट कि ये इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन सारे बच्चों तक पहुंच पाए और उनका जेईई मेन अच्छा एग्ज़ाम हो। ऑल द बेस्ट और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।